हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न द स्ट्रैटेजी विद alphapt.com में। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर लिसनिंग। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर आपके लिसनिंग मॉड्यूल का एक क्वेश्चन टाइप है। क्या है मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा, बहु, चॉइस विकल्प जो आपको चुनना है, सिंगल आंसर मतलब एक सही विकल्प, मतलब आपके पास एक से ज्यादा विकल्प होंगे जिसमें से एक विकल्प ही, एक ऑप्शन ही सही आंसर होगा। For this item type you need to listen to the recording and answer the multiple choice question। एक रिकॉर्डिंग होगी जो प्ले होगी, उसको सुनना है आपको और आपके सामने जितने भी विकल्प हैं उसमें से कोई एक सही विकल्प को आपको चुनना है। After listening to a recording, answer a multiple choice question on the content or tone of the recording by selecting one response। ऑडियो सुना आपने, उसके बाद उसके कंटेंट के ऊपर, जो उस ऑडियो में बात की गई या जिस तरीके से उस ऑडियो में बात की गई, उसके हिसाब से आपको सही आंसर चुनना है। और हाँ, सिंगल आंसर नाम है तो वन रिस्पॉन्स, एक ही सही आंसर होगा। इसमें स्कोर्स आपके सिर्फ लिसनिंग मॉड्यूल में ही जाते हैं, इसमें सिर्फ आपकी लिसनिंग की स्किल्स एसेस होंगी। 30 से 60 सेकंड ये फिक्स नहीं है, 30 सेकंड से 7 सेकंड के बीच में कोई भी ऑडियो प्ले हो सकता है। 30 सेकंड, 40, 50, 60 सेकंड तक का ऑडियो प्ले होगा। 2 से 3 क्वेश्चन ही आएंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये बहुत कम स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप पूरी स्कोरिंग की डिटेल alphapt.com के ऊपर मार्किंग के अंडर में आपको पूरी प्रॉपर स्कोरिंग की डिटेल मिल जाएगी। तो मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर कोई बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 1 से 2 मार्क्स ही आपको मिलेंगे। इसकी स्कोरिंग करेक्ट या इनकरेक्ट बेसिस पर होगी। जवाब सही है तो सही है, गलत है तो इनकरेक्ट। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हाउ डू यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा, जिसको ना आप पॉज कर सकते हैं, ना प्ले कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं, ना स्टॉप कर सकते हैं, ना फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑडियो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। जब ऑडियो प्ले होगा तो उसमें आपको ऑप्शंस चुनना है। देयर आर सेवरल पॉसिबल रिस्पॉन्सेज बट ओनली वन इज करेक्ट। आपके पास 4 या 5 विकल्प हो सकते हैं, उसमें से कोई एक विकल्प ही सही जवाब होगा। आपको सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक बटन क्लिक करना है। जिस विकल्प को, जो भी विकल्प आप समझते हैं सही है, उसको आप क्लिक करें। उसको डी सेलेक्ट करने के लिए या तो आप किसी और विकल्प को सेलेक्ट करें या उसके ऊपर वापस क्लिक करें तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। और जो भी विकल्प को आप चुनेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में, मतलब आपके हिसाब से वो सही उत्तर है। मार्किंग, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर की मार्किंग किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये देख लेते हैं। Your response for multiple choice single answer is judged on your ability to analyze, interpret and evaluate। आपको उसका विश्लेषण करना है, उसको उसकी व्याख्या करना है और आप कैसे मूल्यांकन करते हैं। मतलब कुल मिला के आपको ऑडियो को बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है और फिर उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट करके कोई एक आंसर को चुनना है। योर रिस्पॉन्स इज आइदर करेक्ट और इनकरेक्ट, सही या गलत जवाब ही होगा। अगर आपने गलत जवाब चुना या आपने कोई जवाब नहीं चुना तो कोई उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। लिसनिंग का स्कोर होता है, करेक्ट रिस्पॉन्स है तो 1 मार्क, गलत रिस्पॉन्स है तो 0। टिप्स, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को उत्तीर्ण कर सकते हैं, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑडियो सुनने शुरू होने से पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ लें। जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ऑडियो शुरू होने से पहले, तो कभी क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है, जैसा कि वो पूछेगा कि जून 1995 में क्या हुआ था। तो अब आपको मालूम है कि ऑडियो में जहाँ पे जून 1995 का जिक्र हो रहा है, जहाँ पे जून 1995 मेंशन किया जा रहा है, आपको उतना ही आपको उस पार्ट में आपका आंसर मिलने के चांसेस हैं। 95% आपको उस पार्ट में आपका आंसर मिल जाएगा। तो जब आप ऑडियो शुरू होने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि आपको कहाँ पे ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। जब ऑडियो स्टार्ट हो रहा है तब आपको
पूरा फोकस अपना ऑडियो के ऊपर रखना है, ताकि जो वो बात हो रही है आपको उसे सुनना है और समझना है। आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं ताकि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से, विकल्प में से आपको एक सही विकल्प चुनना है। तो आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए ऑडियो को समझने पे। आप नोट्स ले सकते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वैसे ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि मुझे इसमें भी नोट्स लेना है। बट यस, जो लोग समझते हैं कि वो नोट्स ले सकते हैं वो नोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप नोट्स लें। आप सिर्फ सुन के भी जवाब दे सकते हैं। जिस वक्त आप सुन रहे हैं ना ऑडियो, जब आप सुन रहे हैं बहुत काफ़ी सारे सिचुएशंस में, सिनेरियोज में, उसी टाइम पे आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इंफॉर्मेशन है और पीछे ऑडियो प्ले हो रहा है। तो आपका पूरा फोकस ऑडियो के ऊपर है और आप सामने अपने ऑप्शंस पढ़ भी रहे हैं, तो उसी टाइम पे आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं। एक बात का ध्यान रहना है आपको इस पॉइंट में कि आप ऑप्शंस को शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, कि हो सकता है जब आपने ऑडियो सुना तो आपको ए, बी, सी और डी में से सी और बी सही ऑप्शंस लग रहे हैं, तो कम से कम जैसे ही ऑडियो खत्म हुआ तब आपका क्या हो गया, आपको अब 4 में से सिर्फ 2 को ही चुनना है, तो ये काम आपका आसान हो जाता है। When you hear a word that relates to an option, try to judge। अगर आपने कोई वर्ड ऑडियो में सुना, वो जो किसी एक विकल्प में, किसी एक ऑप्शन में वो वर्ड था, तो तभी आप जज कर सकते हैं कि ओके फाइन, शायद यही सही ऑप्शन है। लेकिन आपको पूरा उसको पढ़ना है और पढ़ के समझना है। जैसे ही ऑडियो खत्म होता है, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट पे बताया, जिस टाइम पे ऑडियो प्ले हो रहा है ना, आप उसी टाइम पे अपना ऑप्शन चुन लें। और ऑडियो खत्म होने के बाद आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करें। बच्चे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसका टाइम मिस हो जाता है। याद रखें, लिसनिंग में लमसम टाइमर होता है, आपको इकट्ठा एक टाइम मिल जाता है और उसके बाद आपके ऊपर है कि आपको कौन से क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम स्पेंड करना है। तो ऑडियो खत्म हुआ, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड लें, उससे ज़्यादा ना लें। एक हम एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण करते हैं आपके साथ, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको पढ़ना है। अब मैं ऑडियो प्ले करूंगा और हम साथ में सुनेंगे। Now let's talk video. Video and audio as a tool for mobile. And here's the thing. It also works beautifully for social media and web too. You kill 3 birds with 1 stone. Do you know why TV does so well and films do so well? It's a really easy answer. We humans react best to seeing pictures of other humans talking back to us and playing. इतने ऑडियो में ही मुझे समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ लिया था। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, द मेन रीजन व्हाई टीवी एंड फिल्म्स वर्क सो वेल इज दैट वी ह्यूमंस रिस्पॉन्ड बेटर टू द वीडियो। वैसे आप एग्जाम में ऑडियो पॉज नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि उसने अभी यही रीजन बोला कि क्यों टीवी और फिल्म्स अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज वी ह्यूमंस रिस्पॉन्ड बेस्ट टू वीडियो। बट लेट्स कंटिन्यू द ऑडियो। All these stories and whatnot. Yet you'll find that most of the web is text. Yet, when I have a 4-minute video, it does better, or when I have a slideshow that has an audio track to it, they do so much better than all my other content, because we need that. This is a flat screen. We need to liven it up somehow. This is a small screen. It's not easy to read lengthy text, but if I create a lengthy article and then I create a 3-minute video or a set of 3-minute videos about it, then I'm now just repurposed and I have something to use. I have differentiated from all my competitors, and I use a fancy QR code to link to these. Oh my God, we're innovating at the speed of... Okay. All right. According to the speaker, the main reason why TV and films work so well, मैंने आपको ऑप्शन पहले ही बता दिया। मेरे हिसाब से मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया, यही आंसर होना चाहिए, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। देयर फ्लैट एंड स्मॉल स्क्रीन्स आर इजी टू ऑपरेट। ओके, ये मगर क्या ये रीजन है कि टीवी और फिल्म्स इसलिए काम करते हैं अच्छे से? नो, दे इंटीग्रेट वेल विद सोशल मीडिया एंड वेब। नहीं, दे गेट मोर इन्फॉर्मेशन अक्रॉस दैन टेक्स्ट। बट ये रीजन है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि टीवी एंड फिल्म्स क्यों काम करते हैं। मेरे हिसाब से वी ह्यूमंस रिस्पॉन्ड बेस्ट टू वीडियो एंड ऑडियो, ये सीधा सीधा आर्टिकल में ऑडियो में मेंशन था। लेट्स सी। Now let's talk video. Video and audio as a tool. यस, वी ह्यूमंस रिस्पॉन्ड बेस्ट टू वीडियो एंड ऑडियो, ये मेरा सही जवाब है। तो इस तरीके से आपको करना है। और ऑडियो
ख़त्म होते ही फ़ौरन आपको अपना आंसर चूज़ करना है और नेक्स्ट क्लिक कर देना है। आपको बहुत ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं बिताना है। लिसनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं और काफ़ी टाइम आपका ये खा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स 2 ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं, ऑडियो खत्म हो गया, 5 सेकंड 10 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड और अभी भी वो सोच रहे हैं कि ए चूज़ करूं या सी चूज़ करूं। अब आप खाली ये सोचें कि उस 1 मार्क के लिए या हाफ अ मार्क के लिए आपने 40-50 अपने वैल्यूएबल सेकंड्स इस पे गुजार दिए। ऑलरेडी ऑडियो आपका एक 40 सेकंड का था एंड यू हैव स्पेंड 40 सेकंड आपने और स्पेंड की, मतलब आपने 1.5 मिनट सिर्फ 1 मार्क या आधे मार्क के पीछे बिता दिया। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब आप alphapt.com के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे आपका टाइम नोट होता है और जब आप एक आंसर सबमिट करते हैं तो फिर वो आपको बताता है कि आपने इस क्वेश्चन में कितना समय लिया। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने टाइम का ट्रैक रखें और ये आपकी हेल्प करेगा एक्चुअल एग्जाम में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।